My name is Muhammad Shweib. 10th class Math Unit number 4 Lecture number 1 में आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स। द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन वो कहता है कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है, दो नंबर्स के दरमियान में अगर कोशेंट है ना तो उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। देखें ये 3/7 ये जो बार है हमारे पास, यानी कि ये एज अ कोशेंट के तौर पे ये कर रही है, वर्क कर रही है। इसी तरह हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म होती है हमारे पास, इसको हम नोमिनेटर कहते हैं और ये वाली जो टर्म होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? वो कहती है ऐसा फ्रैक्शन जो हमारे पास क्या हो, एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी एन ऑफ एक्स ओवर में डी ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स से मुराद हमारे पास नोमिनेटर होगा और डी ऑफ एक्स से मुराद डिनोमिनेटर होगा। और वो कहता है कि ये जो टर्म्स हमारे पास हैं ये एक्स की फॉर्म में होंगी और ये एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स क्या होंगे? पोलिनोमियल होंगे। और आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये जो डी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है यानी हमारे पास अगर डिनोमिनेटर की टर्म ज़ीरो आ जाती है तो वो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो डिफाइन ही नहीं होगी, वो अनडिफाइन हो जाएगी, उसका जवाब ही नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन द एक्सप्रेशन। यानी कि हमारे पास जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है, ये एक फ्रैक्शन है ना। अब इस फ्रैक्शन में ये हमारे पास ये ऊपर वाली जो टर्म है इसको एन ऑफ एक्स कह रहे हैं और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम डिनोमिनेटर यानी कि डी ऑफ एक्स कह रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ये नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। देखें ये भी 2x, ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। इसी तरह हमारे पास x-4 और x+6 ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि ये जो एग्जांपल है ये भी किसकी एग्जांपल है? रैशनल फ्रैक्शन की। यानी अगर हम क्या लिखें, एन ऑफ एक्स को एक पोलिनोमियल ले लें और डी ऑफ एक्स को भी एक पोलिनोमियल ले लें। जैसे यहाँ पे मैंने ये पोलिनोमियल ले लिया, ये एन ऑफ एक्स है और ये क्या है? डी ऑफ एक्स है। तो वो हमें क्या चीज़ मिलेगी? हमें रैशनल फ्रैक्शन मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो इस चैप्टर में हमें क्या होगी? हेल्प आउट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ रैशनल फ्रैक्शन। अभी हम पढ़ चुके हैं रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, और ये दोनों क्या थे? पोलिनोमियल थे। अ रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स with d of x is not equal to 0 is called proper fraction if degree of the polynomial n of x is in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator। अब वो कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल आसान वर्डिंग में मैं आपको अभी बताऊंगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। वो कहता है कि अगर हमारे पास ये n ऑफ x इसकी डिग्री क्या हो? लेस हो। किससे? डी ऑफ एक्स की डिग्री से। यानी कि एन ऑफ एक्स से मुराद जो यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर में जो हमारे पास पोलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पोलिनोमियल आएगा उससे क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। तो वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास नोमिनेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पोलिनोमियल है वो है x+6। अब x+6 में जो x है इसकी डिग्री क्या है? 1 है। और यहाँ पे हमारे पास यानी n ऑफ x मीन्स के नोमिनेटर में हमारे पास पोलिनोमियल वो
3 है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि x की फॉर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल x हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है। और यहाँ पे n ऑफ x मीन्स के जो हमारे पास नोमिनेटर है उसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, यानी कि x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अ रैशनल फ्रैक्शन n of x d of x with d of x is not equal to 0 is called improper fraction if degree of the polynomial n of x is greater or equal to the degree of the polynomial d of x। improper fraction क्या होगी, देखिए हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है इसमें क्या हो जाएगा, जो एन ऑफ एक्स है यानी कि जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, डिनोमिनेटर के। यानी कि ये जो हमारे पास नोमिनेटर है इसकी डिग्री यानी कि इसमें जो वेरिएबल एक्स यूज़ होगा उसकी डिग्री क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए किससे, डी ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे देखें मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल में देखें यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है 6x ओवर में x प्लस 6, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, इसकी डिग्री भी 1 है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल x उसकी डिग्री भी 1 है। तो अब डिग्री इक्वल हो गई है तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस एग्जांपल में भी आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो पॉलिनोमियल लिया है वो क्या है, 3x² प्लस 7 और ओवर में मेरे पास x² प्लस 8x प्लस 4। यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 2 है, तो इन दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब क्वेश्चन आपको जब दिए जाएंगे ना तो वहाँ पे आपने देखना होगा सबसे पहले कि जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है आया कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इस वजह से हम ये डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में वेरिएबल की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री 3 है। इसका मतलब हमारे पास नोमिनेटर की जो डिग्री है ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं उसमें हम देखेंगे कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे दे तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन आया कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब यहाँ पे देखें आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप लोगों ने देख के बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है आया कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अभी आप लोग सोचें, देखें हमारे पास ये नोमिनेटर है, नोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है, 2। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, अगर दोनों की फ्रैक्शन सेम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और नेक्स्ट आप लोगों ने खुद ही ट्राई करनी है। अब इसमें देखें यहाँ पे नोमिनेटर x है और इसकी डिग्री क्या है, 1। डिनोमिनेटर में ये x इस x से, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की डिग्री 2 हो जाएगी और ऊपर जो मेरे पास x है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो किससे, नोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट ये दोनों एग्जांपल आप लोगों ने खुद बतानी है कि ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसी तरह ये वाली फ्रैक्शन भी आप लोगों ने खुद ही बतानी है कि ये फ्रैक्शन आया कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला इसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।